Good morning, everyone. Today's topic is a circular flow of national income. Actually, circular flow of income is the basic concept in a microeconomics, and the circular flow of income refers to the process whereby an economy's money received and payment flow in circular manner continuously through time. तो यहाँ पे हमारा जो ये हम लोग देखने वाले हैं क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. तो ये क्या होते हैं कि इकोनॉमिक एक्सचेंज जो है वो इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए जो हमारा प्रोडक्शन और हमारा जो मनी इनकम है उसका क्रिएशन किससे हो जाता है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. मतलब नेशनल इनकम के सर्कुलर फ्लो से हमें क्या मिलता है, वो प्रोडक्शन फ्लो और हमारा मनी फ्लो. ओके, तो हमें अभी यहाँ पे देखना है. देखो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मॉडल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ simple economy, and there are three sector in the economy. Which three sector? First है two sector economy. Two sector economy made by a household plus business firm. Two sector economy में दो ही यहाँ पे सेक्टर है. फर्स्ट हाउसहोल्ड प्लस बिझनेस फर्म. हाउसहोल्ड म्हणजेच काय, कुटुंब संस्था, आणि बिझनेस फर्म म्हणजे उत्पादन संस्था. तो वाय यहाँ पे इनकम कहाँ से मिलता है, इनकम जो वाई है आपका, वो वाई क्या है आपका, इनकम है. मतलब उत्पन्न आपण म्हणतो. इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आय. सी मीन्स कंजम्पशन एंड आई मीन्स इन्वेस्टमेंट. देखो स्टूडेंट, हाउस होल्ड जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, सी. एंड बिजनेस फर्म क्या करती है, इन्वेस्टमेंट. राइट, तो सी प्लस आई. नंबर सेकेंड है थ्री सेक्टर इकोनॉमी. थ्री सेक्टर इकोनॉमी इज इक्वल टू, तीन सेक्टर है यहाँ पे. कौन कौन सी, हाउस होल्ड प्लस बिजनेस फर्म प्लस गवर्नमेंट सेक्टर. राइट, तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट सेक्टर. नंबर थ्री है फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी. यहाँ पे चार सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर. तो फॉरेन सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. मीन्स यहाँ पे तीन सेक्टर हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी. बट अभी हमें क्या देखना है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल इकोनॉमी. एंड इन दिस सिंपल इकोनॉमी देयर आर ओनली टू सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस फर्म. तो अभी हमें देखना है वो क्या है आपका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन अ टू सेक्टर मॉडल. यहाँ पे तीन सेक्टर हम लोगों ने देखी, बट सर्कुलर फ्लो, नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना है, ओनली टू सेक्टर मॉडल देखना है. एंड देयर आर ओनली टू सेक्टर इन इकोनॉमी. कौन कौन से सेक्टर हैं, तो वो हैं आपके हाउस होल्ड एंड फर्म. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो सर्कुलर फ्लो है, टू सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म. दो यहाँ पे सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फर्म. एंड हाउस होल्ड सेक्टर के पास ओनरशिप ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. हम लोग जो हैं, हमारे पास किसकी ओनरशिप रहती है, लैंड भी हमारी रहती है, लेबर भी हम ही सप्लाई करते हैं, कैपिटल एंड ऑल्सो एंटरप्राइजेज. और फर्म जो है, वो फर्म ये जो सारी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस यूज़ करती है, तो फर्म उसके बदले में उनको क्या देती है, फैक्टर इनकम लाइक अ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो अभी हमें यहाँ पे देखना है, देखो कि ये जो सर्कुलर फ्लो है, जैसे कि मैंने बोला है कि देयर आर टू सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म्स. इट डिवाइड्स द डायग्राम इनटू टू पार्ट्स. The upper half represent the factor market.
ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, रिप्रेजेंट द फैक्टर मार्केट एंड द लोअर हाफ रिप्रेजेंट द कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट। तो हमें देखना है कि एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन अ टू सेक्टर मॉडल। देखो मैंने एक बार फिर से बोलती हूँ आपको कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, फैक्टर मार्केट, और ये जो नीचे वाला है वो कौन सा है, कमोडिटी मार्केट। देखो इन दिस डायग्राम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म। मैंने पहले ही बताया कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, इसकी ओनरशिप किसके पास है, हाउस होल्ड के पास। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर, ये सभी चार ही चीज़ें किसको सप्लाई करता है, फर्म को, राइट। एंड द फर्म यूज दिस फैक्टर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, and these goods and services required by the household. Okay, thus the goods flow from the household to the firm. ये जो goods and services का जो flow है, the goods का flow कहाँ पे जाता है, from the household। ये जो आपका household है उस household से कहाँ पे आता है, firm तक आता है, and also back to the household. So it is called a product flow. सिंपल क्या है, देखो कि हाउस होल्ड के पास क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज। हमारे पास जैसे कि लेबर हम लोग ही कि नहीं, तो लेबर की ओनरशिप किसकी है, हमारी है। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज हम लोगों ने किसको सप्लाई किया, फर्म को, राइट। हम लोग फर्म में ही काम करते, कैपिटल भी फर्म में होते कि नहीं। तो फर्म ने ये सारा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस यूज करके फर्म ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज क्या की, प्रोड्यूस की, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, और ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज कौन यूज करता है, हाउस होल्ड। तो यही गुड्स एंड सर्विसेज फिर से हाउस होल्ड के लिए क्या की गई, प्रोड्यूस की गई। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट फ्लो। या जैसे कि मैंने पहले बोला था कि पहला आपका जो है कि फैक्टर मार्केट है, राइट। तो वही आपका क्या है, वो है आपका प्रोडक्ट फ्लो। एंड इन द सेम वे हम दूसरी यहाँ से देखें तो देखो कि मनी फ्लो जो है, मनी फ्लो फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड। अभी ये जो मनी फ्लो है ये फर्म से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे हाउस होल्ड, राइट। Money flow from the firms to household in the form of factor payment such as rent, wages, interest and profit. So household use this income to purchase goods and services. तो हाउस सेक्टर ने ये जो सारा इनकम उनको मिला है किसके बदले में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस के बदले में उनको क्या मिला, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये सारा इनकम उन लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मनी फ्लो कहाँ से कहाँ तक आ गया, फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर तक आ गया। देखो एक बार फिर से मैं बोलती हूँ कि हाउस होल्ड जो है आपका, ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है, तो हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस की ओनरशिप उनके पास है, हमारे पास है मतलब। और हम लोग दूसरा क्या करते हैं कि हम लोग ही ये गुड्स एंड सर्विसेज के क्या हैं, कंज्यूमर हैं। ये चार ही चीज़ें आपके पास है एंड गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमर भी कौन है, आप हैं। और बिजनेस सेक्टर या फर्म वो क्या करता है, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज
और ये गुड्स एंड सर्विसेज किसको सेल की जाती है? सेल देम टू द हाउस होल्ड सेक्टर. एंड हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव इनकम by selling the services of the factor to the business sector. अब ये हाउस होल्ड सेक्टर जो है उनको इनकम मिलता है. कहाँ से इनकम मिलता है? तो ये फर्म से मिलता है. कैसे इनकम मिलता है? तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस हाउस होल्ड सेक्टर ने किसको सेल की? फर्म ने. और फर्म ने उनके बदले में उनको क्या दिया? वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट. राइट. उसके बाद देखो कि द गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द बिजनेस सेक्टर एंड सोल्ड टू द हाउस होल्ड सेक्टर. दिस ब्रिंग इनकम फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर. राइट. अभी यहाँ पे ये जो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो है, गुड्स एंड सर्विसेज किसने प्रोड्यूस की? यहाँ से फर्म ने प्रोड्यूस की. और ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेची? किसको सेल की? हाउस होल्ड को. राइट. तो हाउस होल्ड को बेची तो फर्म को क्या मिलेगा? इनकम, अदरवाइज प्रॉफिट मिलेगा. राइट. एंड द इनकम दैट वाज अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू बिजनेस सेक्टर is utilized for buying goods and services producing by the business sector. In short क्या होता है? Thus one man income is the another man expenditure. देखो स्टूडेंट, एक बात ध्यान में रखो, हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस. तो हाउस होल्ड सेक्टर ने ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस किसको सप्लाई की या किसको दी? फर्म को. और फर्म ने उसके ज़रिए से क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया. और ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किसके लिए किया है? हाउस होल्ड सेक्टर को. तो ये जो आउटर सर्कल है, ये जो बाहर वाला जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है वो क्या है आपका? वही आपका आउटर सर्कल जो है वो आउटर सर्कल मतलब क्या है आपका? प्रोडक्ट मार्केट है. और ये जो इनर सर्कल है, तो इनर सर्कल क्या दिखाता है? देखो कि फर्म ने जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस यूज़ की हैं तो उसके बदले में फर्म उन्हें क्या देती है? हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. उन्हें जो इनकम मिलता है वो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर कहाँ पे यूज़ करती है? कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड गुड्स एंड सर्विसेज. हमें जो इनकम मिलता है तो हम वो इनकम किस लिए यूज़ करते हैं? आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उस गुड्स एंड सर्विसेज का हम परचेज करते हैं. तो बाहर वाला सर्कल जो है वो क्या है आपका? मार्केट प्रोडक्ट. और ये जो है ये है आपका मनी फ्लो. मतलब पहली बात तो यहाँ पे है कि हाउस होल्ड सेक्टर ने लैंड, लेबर, कैपिटल फर्म को बेचा और उसके ज़रिए से फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की. और यही गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए प्रोड्यूस की हैं? हाउस होल्ड्स को. मतलब ऐसे वो सर्कल एक जगह से यहाँ पे ऐसे क्या घूम रहा है. और बीच में हमने देखा तो फर्म ने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए, तो फर्म ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए तो उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या दिया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. और उसके बदले में या उसके ज़रिए से हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की. मीन्स वन मैन इनकम इज द अनदर मैन एक्सपेंडिचर. राइट. अभी हाउस होल्ड का इनकम ये है क्या? वेजेस, इंटरेस्ट. ये हाउस होल्ड का क्या है? इनकम. बट ये इनकम उन लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज पे कंज्यूम किया, मतलब खर्चा किया. तो इनकम किसको मिला? फर्म को. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेला एखादी वस्तू किंवा सेवा विकत घेता तेव्हा तुमच्याकडून खर्च होतो की नहीं? तुम्हें दुकानदाराला पैसे देतात, शॉपकीपर को आप पैसे देते हो जहाँ से आपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेस की. तो आपका क्या हुआ? एक्सपेंडिचर. राइट. तो आपका खर्चा हुआ बट शॉपकीपर को क्या मिला? इनकम मिला. इट मीन्स वन मैन इनकम इज अनदर मैन एक्सपेंडिचर.
तो आपका जो रियल फ्लो है, यहाँ हम उसको क्या बोलेंगे, जो आउटर सर्कल में दिखाई दे रहा है, ये मार्केट फ्लो है। और ये जो अंदर वाला है वो क्या है आपका मनी फ्लो। ओके, तो मनी फ्लो क्या होता है, देखो कि मनी फ्लो रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अ बिजनेस सेक्टर टू द हाउस sector to the household, and movement of money in the form of payment for goods and services from household to the business sector, right? So this is a represent to the out circle in the above diagram. देखो स्टूडेंट, एक बार फिर से बताती हूँ कि सर्कुलर फ्लो के लिए हम लोगों ने 2 सेक्टर इकोनॉमी अज्यूम की, एंड दिस 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन से 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर। हाउस होल्ड का काम है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करना टू फर्म, एंड देन फर्म use this land, labor, capital and enterprises and produce a goods and services, especially for a household, and household use these goods and services, otherwise consume these goods and services, और उसके बदले में जो वो पेमेंट करती है वो फिर से कहाँ पे मिलता है, फर्म को मिलता है। ओके, ये क्लियर हो गया। मतलब आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम एक जगह से दूसरी जगह, हाउस होल्ड से फर्म को जाता है, फिर फर्म से हाउस होल्ड तक जाता है। ओके, थैंक यू।